हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ 2 में। यहाँ पे झारखंड बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं, क्लास 9th वाले सब, झारखंड बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में होने वाला है। तो जल्दी से फटाफट कंप्लीट कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी आपका जो है एग्ज़ाम में समय है ना। एग्ज़ाम से पहले आपको जो है कंप्लीट कर लेना है। झारखंड के जितने भी बच्चे हैं, जल्दी से वीडियो को फटाफट लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने मित्र में। चलिए, पहला क्वेश्चन, फ्रांस में क्रांतिकारी विरोध की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? तो आंसर फटाफट आपको लिखते जाना। निम्नलिखित परिस्थिति, यहाँ पे आंसर दिया गया है, निम्नलिखित परिस्थितियों के कारण फ्रांस में क्रांतिकारी विरोध की शुरुआत हुई। यहाँ पे पहला, सामाजिक परिस्थितियाँ, वहाँ पर सामंतवाद की प्रथा थी जो 3 वर्गों में विभक्त थी, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग। बस आपको यहाँ पे प्रथम स्टेट में पादरी आते थे, दूसरे स्टेट में कुलीन एवं तृतीय स्टेट में व्यवसायी, इसके बाद व्यापारी और अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन, मजदूर एवं नौकर आते थे। बस आपको इतना ठो लिखना है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन में आपको यहाँ पे चलना है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन में आपको यहाँ पे आना है। देखिए, फ्रांसीसी समाज के कौन से समूह को क्रांति से लाभ हुआ? कौन से समूह को शक्ति त्यागने पर बाध्य किया गया? समाज के कौन से वर्ग क्रांति के परिणाम से निराशा हुई होगी? तो इसका आंसर आपको लिखना है, तृतीय स्टेट के धनी सदस्यों मध्यम वर्ग को फ्रांसीसी क्रांति से सर्वाधिक लाभ हुआ। इन समूह में किसान, मजदूर, छोटे अधिकारीगण, वकील, अध्यापक, डॉक्टर एवं व्यवसायी शामिल थे। आपको यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही सिर्फ बताया जा रहा है। जल्दी से फटाफट शेयर कर दीजिए। पहले इन्हें सभी कर अदा करने पड़ते थे व पादरियों एवं कुलीन लोगों द्वारा उन्हें हर कदम पर सदैव अपमानित किया जाता था, किंतु क्रांति के बाद उनके साथ समाज के उच्च वर्ग समान व्यवहार किया जाने लगा। पादरियों एवं कुलीनों को शक्ति त्यागने पर बाध्य होना पड़ा तथा उनसे सभी विशेषाधिकार छीन लिए गए। बस आपको इतना ही लिखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में, तीसरा क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ना जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ आपको बताया जा रहा है। झारखंड के जितने भी बच्चे हैं शेयर कीजिए फटाफट। फ्रांसीसी क्रांति से 19वीं व 20वीं सदी के विश्व के लोगों को मिली विरासत का वर्णन कीजिए। फ्रांसीसी क्रांति से 19वीं व 20वीं सदी के विश्व के लोगों को मिली विरासत, यहाँ पे दिया गया। फ्रांसीसी क्रांति मानव इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। यहाँ पे आपको जो है यह पहला ख्वाबला लिख देना है। ऐसा राष्ट्रीय आंदोलन था जिसने आज़ादी, समानता और भाईचारे जैसे विचारों को अपनाया। 19वीं या 20वीं सदी के प्रत्येक देश के लोग के लिए ये विचार आधारभूत सिद्धांत बन गए। बस आपको इतना ही लिखना है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे चलते हैं चौथा क्वेश्चन में। थोड़ा थोड़ा करके लिखना, आपको नंबर उतना ही मिलेगा, ठीक है। ज़्यादा लिखने से कोई ज़रूरी नहीं है, बस आपको कंप्लीट कर लेना है। चलिए, उन लोकतांत्रिक अधिकारों की सूची बनाएं जो आज हमें मिले हुए हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति से हुआ है। देखिए, यहाँ पे आंसर लिखना, वे लोकतांत्रिक अधिकार जिन्हें हम आज प्रयोग करते हैं तथा जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति से हुआ है इस प्रकार है। विचार अभिव्यक्ति का अधिकार, ख में लिखना आपको समानता का अधिकार, ग में लिखना स्वतंत्रता का अधिकार। आप रोमन में भी लिख सकते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए या तो कॉपी में आप लिख लीजिए। एकत्र होने तथा संगठन बनाने का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक विचारों का अधिकार। बस आपको इतना ही लिखना है आंसर। चलिए, पाँचवा क्वेश्चन में, क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश अंतर्विरोधों से घिरे हुए थे? तो इसका सही आंसर आपको यहाँ पे लिखना है, पुरुषों एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा इतने विशाल स्तर पर सार्वभौमिक अधिकारों का यानी कि खाका तैयार करने का विश्व में शायद प्रथम प्रयास था। इसने स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारे के 3 मौलिक सिद्धांतों पर बल दिया। सभी लोकतांत्रिक देशों द्वारा ऐसे सिद्धांतों को अपनाया गया, किंतु यह सत्य है कि सार्वभौमिक यहाँ पे दिया गया सार्वभौमिक अधिकारों का संदेश विरोधाभासों से घिरा था। पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र में कई आदर संबंधित अर्थों से भरे पड़े थे। बस आपको इतना लिखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। नेपोलियन के उदय
का आप कैसे वर्णन करेंगे? तो सन 1796 में निर्देशिका के पतन के तुरंत बाद नेपोलियन का उदय हुआ। निर्देशकों का प्रायः निधन यहाँ पे विधान दिया गया है और सभाओं से झगड़ा होता था, जो कि बाद में उन्हें बर्खास्त करने का प्रयास करती। निर्देशिका राजनीतिक रूप से अत्यधिक अस्थिर थी, अतः नेपोलियन सैन्य तानाशाह के रूप में सत्तारूढ़ हुआ। इसके बाद सन 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट बना दिया। बस आपको इतना ही तो लिखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इतना क्वेश्चन को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। जल्दी से सभी को शेयर कर दीजिए, एग्जाम में अभी समय आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा।